आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड कॉन्जुगेट। हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट फाइंड कैसे करेंगे, देखें। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो चीज़ गिवन है, ये हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें हमारे पास रियल पार्ट भी गिवन हो और उसके साथ एक ऐसा पार्ट गिवन हो जिसमें हमारे पास क्या हो, अयोटा गिवन हो। प्रीवियस वीडियो में मैंने कम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोगों को डिटेल से बता दिया था, वो वीडियो आप लोगों ने देख लेनी है। तो अब मैं दोबारा बता देता हूँ कम्प्लेक्स नंबर का क्या फार्मूला होता है। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ कम्प्लेक्स नंबर। देखें, कम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं और z इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा। ठीक है, ए प्लस बी अयोटा। तो ये मेरे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कम्प्लेक्स नंबर में अयोटा के साथ वाला जो हिस्सा होता है या अयोटा के साथ जो चीज़ लिखी होती है, यानी अयोटा वाला पूरा पार्ट हमारे पास, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। जबकि जिसके साथ अयोटा नहीं होता उसको हम कहते हैं रियल पार्ट। अब आपको कैसे पता लगेगा हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, देखें। लेट्स सपोज ए की जगह पे मैं लिख देता हूँ 9 और प्लस बी की जगह पे मैं लिख देता हूँ 6 और ये अयोटा। अब देखें, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो, इस तरह की कोई भी टर्म आपको नज़र आ जाए, तो आपने कहना है कि ये हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो सबसे पहले आप इसे क्या करोगे, आपने लेट कर लेना है। लेट, ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको आपने कहना है कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और कम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 अयोटा। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और शार्ट क्वेश्चन आते हैं अक्सर पेपर में। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, आपने क्या करना है, z के ऊपर बार अप्लाई कर देनी है, यानी बार लगा देंगे, और इधर 2 प्लस 3 अयोटा, इसके ऊपर भी आपने बार लगा देनी है। ये कॉन्जुगेट का साइन है, ठीक हो गया ना। कॉन्जुगेट का सिंबल है तो z की बार। अब जब हम ये बार रिमूव, यहाँ से ये बार रिमूव करेंगे तो क्या होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा, हमारे पास ये जो रियल पार्ट है ना, इसका साइन चेंज नहीं करना। यानी कि रियल पार्ट में जो भी नंबर है वो प्लस में है या माइनस में, उसको एज इट इज़ लिख देना है। जैसे 2 है तो मैंने 2 को वैसे का वैसे लिख दिया। लेकिन जिसके साथ अयोटा है, यानी कि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ अयोटा है, उसका साइन चेंज करना है। ये प्लस 3 अयोटा था, ये हो जाएगा माइनस 3 अयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है। सेकंड पार्ट में भी आपने क्या करना है, z इज इक्वल टू 3 माइनस 5 अयोटा। और इसका जब आप कॉन्जुगेट लोगे तो z की बार 3 माइनस 5 अयोटा, इसकी भी आपने बार ले ली। उसके बाद क्या करोगे, 3 एज इट इज़ रहेगा और हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 5 अयोटा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास माइनस अयोटा गिवन है, इसका कॉन्जुगेट आपने कैसे लेना है, सबसे पहले आपने लेट कर लेना है। लेट हमारे पास, इसको आप कम्प्लेक्स नंबर बनाओ। तो यहाँ पे देखें, रियल पार्ट नहीं गिवन, रियल पार्ट नहीं गिवन तो उसको मैं लिख देता हूँ रियल पार्ट 0 है, यानी वो है ही नहीं। 0 माइनस अयोटा, तो इसका आप जब कॉन्जुगेट लोगे कैसे लोगे, z बार इज इक्वल टू 0 माइनस अयोटा की बार, और जब ये बार आप रिमूव करोगे यानी कॉन्जुगेट लोगे तो 0 प्लस अयोटा। तो ये इसका क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट गिवन है, वो भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है। लेट z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 अयोटा। तो इसका जब आप कॉन्जुगेट लोगे कैसे लोगे, -3 प्लस ये जो हमारे पास अयोटा गिवन है, तो इसका आपने क्या ले लिया, बार ले लिया। ठीक है, कॉन्जुगेट जब अप्लाई करोगे तो -3 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 अयोटा। तो इसका ये जवाब आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है उसमें भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है। लेट z इज इक्वल टू -4 माइनस अयोटा। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसका आप कॉन्जुगेट लोगे, बोथ साइड पे आपने क्या कर लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो जब आप कॉन्जुगेट लोगे
तो z की बार अप्लाई कर दी। अब कॉन्जुगेट बिल्कुल आसान है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, -4 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस अयोटा। अब ये वाला क्वेश्चन भी एज इट इज़ है। सबसे पहले तो इसको आप कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में बनाएं, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले रियल पार्ट लिखते हैं, तो मैं इसको कुछ इस तरह लिख देता हूँ -3। अब अयोटा क्या है, प्लस का है, तो इसको मैंने यूँ लिख दिया प्लस अयोटा। तो जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो कैसे लूँगा, ये देखें -3 प्लस अयोटा लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर बार अप्लाई कर दी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, -3 माइनस अयोटा, तो इसका ये क्या आ गया, जवाब आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखिए हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे, आप लोगों ने क्या करना होगा, उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आप लोगों ने लिखना होगा जस्ट। तो आप लोगों को नजर आ रहा है जिसके साथ अयोटा नहीं होगा वो क्या होगा, रियल पार्ट होगा, और जिसके साथ अयोटा गिवन होगा वो हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इसको आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपने इसको लिखना है लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। तो इसका रियल पार्ट आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर ई एल, रियल किसका, z का, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है आर ई एल, रियल z क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए मैं लिखूंगा रियल। रियल का मतलब होता है यानी कि ऐसा कम्प्लेक्स नंबर में एक ऐसा पार्ट जिसके साथ अयोटा ना गिवन हो, जो एक रियल नंबर हो। तो देखें ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मैं रियल बता रहा हूँ कि यानी कि रियल ऑफ जेड क्या होगा, 1 होगा। ये इसका क्या है, रियल पार्ट है। अब मैं इसका क्या लिखने लगा हूँ, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो मैं इसका इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखूंगा, तो ये देखिए मैं इसका इमेजिनरी पार्ट लिख रहा हूँ जिसके साथ हमारे पास क्या हो, अयोटा गिवन हो। देखिए अयोटा, जस्ट अयोटा गिवन है ना, अयोटा के साथ तो कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं होता। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे अयोटा गिवन है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसके साथ अगर मैं 1 लिख दूँ कोई मसला तो नहीं है ना, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 1 अयोटा आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास, तो मैं यहाँ पे सपोज कर लूँगा कि हमारे पास अयोटा के साथ कुछ भी नहीं गिवन, तो इसके साथ क्या गिवन है, 1 गिवन है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या हो गया, इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 1 हो गया। इसी तरह ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो इसको आपने लेट कर लेना है z इज इक्वल टू -1 प्लस 2 अयोटा। अब इसका रियल पार्ट आप कैसे लिखेंगे, आर ई एल, रियल किसका, इस z का, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में z लिख दिया, इसका रियल पार्ट है -1। और इसका इमेजिनरी पार्ट आप कैसे लिखोगे, आई एम, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट को ये डिनोट कर रहा है, तो किसका, कम्प्लेक्स नंबर का, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, अयोटा के साथ जो टर्म लिखी होगी वो आपने लिखनी है। अयोटा के साथ क्या है, 2, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये बहुत ही आसान और इजी वे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल श्वे मैथ वाला यूट्यूब पे, इसको आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी आप लोग क्लिक करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखें हमारे पास, इसको भी आपने क्या कर लेना है, z इज इक्वल टू -3 अयोटा प्लस 2। तो यहाँ पे देखें हमारे पास रियल पार्ट क्या होगा, इसका रियल पार्ट, z का रियल पार्ट आप लोगों ने बताना है जिसके साथ अयोटा ना हो। देखें यहाँ पे अयोटा 2 के साथ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा, जी मुझे मालूम है, आप लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, -3। अच्छा, नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज़ है, इसमें भी हम यही करेंगे भाई, z इज इक्वल टू -2 अयोटा। तो यहाँ पे देखें रियल पार्ट हमारे पास क्या है, किसका, z का रियल पार्ट हमारे पास, और z क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट -2 है। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास z का क्या है, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया है, वो भी क्या है, -2। देखिए अयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, -2, तो इसका इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा, -2 होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, फिफ्थ पार्ट है, तो इसको पहले हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ लेट z इज इक्वल टू, देखिए इसका रियल पार्ट नहीं गिवन ना, तो रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट को क्या लिखो, 0, तो इसको मैं लिखूंगा 0 -3 अयोटा। अब देखिए इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या है, रियल पार्ट किसका, z का रियल पार्ट क्या है, 0। इमेजिनरी पार्ट क्या है, हाँ बिल्कुल सही गैस किया है, क्या बात है, समझ आ गई है ना ये चीज़। बस अब देखिए मेरे पास इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3। ठीक हो गया, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी।
अगर समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों को समझ भी आती है कि नहीं आती। अच्छा, उसके बाद ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको भी मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है ना, 2 + 0 आयोटा, इस फॉर्म में लिख दिया। तो इसका जो रियल पार्ट है मेरे पास, तो रियल पार्ट इसका क्या है, मेरे पास 2 गिवन है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है किसका, z का, z एक कम्प्लेक्स नंबर है, वो है इसका 0, क्योंकि अयोटा के साथ क्या गिवन है, 0। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को लाजमी आना चाहिए, बहुत अहम क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखें, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है इफ़ हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 1 इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें से इस इक्वेशन को आपने सोल्व करना है, और सोल्व करके आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए वो आप कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस अयोटा वाई, इसको आप इधर ही रहने दें इक्वल के इस साइड पे, और ये जो +1 है ये यहाँ से इक्वल के उस एंड पे चला जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा। तो उस दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, 4 - 3 अयोटा लिखा हुआ है, और जब ये 1 इधर प्लस का था, जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, देखे ना, ये 1 इधर चला गया। ये आप लोगों ने इस तरह एरो वगैरह नहीं लगाना, जस्ट मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ये 1 भाईजान बाइक पे गया उस साइड पे, कहता है मैंने इधर रहना ही नहीं है, ये उधर चला गया, तो भाई तू उधर चला जा। उसके बाद ये जो हमारे पास ये वाली टर्म है, इसको आप लोगों ने एज इट इज़ लिख देना है, और दूसरे एंड पे आपने क्या करना है, इसको थोड़ी सी तरतीब दे देनी है, यानी कि 4 और ये -1, इनको एक साथ इनकी दोस्ती होगी है, क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं है, तो जिसके साथ अयोटा है उसको आप एक साइड पे लिख दें, तो ये अयोटा एक साइड पे लिखा हुआ है। अब देखें, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, 3 आया, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, -3 अयोटा। और यहाँ पे ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे गिवन टर्म थी उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखें, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है एक्स और वाई की वैल्यू। देखिए लेफ्ट साइड पे भी मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है, इसका रियल पार्ट क्या है, एक्स है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, वाई। इसी तरह राइट साइड पे भी मैंने क्या बना लिया, एक कम्प्लेक्स नंबर बना लिया, जिसका रियल पार्ट क्या है, 3 है, और इमेजिनरी पार्ट -3 है। अब देखिए, रियल पार्ट को रियल पार्ट के अगर दरमियान, अगर दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, क्या हो, दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, जैसे एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, एक ये है, और उनके दरमियान में क्या हो, इक्वल हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि उनके रियल पार्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखिए यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, एक्स, रियल पार्ट एक्स है ना, तो इस साइड पे रियल पार्ट क्या है, 3, यानी कि रियल पार्ट के इक्वल, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई है। अच्छा, राइट साइड पे देखें, हमारे पास वाई गिवन है, और इधर हमारे पास वाई गिवन है लेफ्ट साइड पे, तो ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या गिवन है, -3 गिवन है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये y की वैल्यू आ गई है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया है, और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।